राधे राधे। तो श्रीमद् भगवत महापुराण कथा में पति और पत्नी का क्या धर्म है, जैसे कि कदर्म और देवहूति के बिहार में दोनों का क्या धर्म है आपस में, पति और पत्नी का। तो कह रहे मैत्रेय जी, पितृभयं प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगे तकोविद नित्यं परयचर प्रीत्या भाविनं भवं प्रभुम। विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर, जब उनकी शादी के बाद माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कदर्म जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। यानी उनके माता पिता के चले जाने के बाद उनके पति का अपने प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी ने भगवान से, जैसे पार्वती जी ने शंकर जी की सेवा कर रहे थे, वैसे ही जो देवहूति है अपने पति कदर्म जी की सेवा कर रहे थे। उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लग्न के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। यानी पति हो या पत्नी हो, किसी के भी अंदर न दंभ होना चाहिए, न द्वेष किसी प्रकार का होना चाहिए, न किसी के प्रति लोभ होना चाहिए, न किसी के प्रति पाप होना चाहिए। उनके अंदर पवित्रता होना चाहिए, गौरव की बात होना चाहिए, संयमित होना चाहिए और शुश्रूषा, और दोनों के बीच में आपसी प्रेम होना चाहिए। देवहूति जी थी, वो समझती थी कि मेरे पति देव से भी बढ़कर, उनके पति जो है देवता से भी बढ़कर उनके एक पत्नी के लिए पति है, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनु पुत्री को व्रत आदि की पालन करने में दुर्बल हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ कदर्म ने दयावश कुछ खेद हुआ और अपने प्रेम गदगद वाणी में कहा। अब कदर्म जी किस प्रकार से देवहूति को बतला रहे हैं। तुष्टो हम मद तव मानवी मानदया शुश्रूषया परमया परया च भक्तया यो देहि नामया मतीव सुह अस्तदेहो नावेक्षित समुचित क्षपितुम मतर्दथे। यानी तुम मेरा बहुत आदर किया, तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इस प्रकार से भक्ति करने पर कदर्म जी ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और सभी देहधारियों का अपना शरीर बहुत प्रिय है, इसलिए जो भी मनुष्य है उनको, देहधारी मनुष्य को शरीर बहुत प्रिय होता है। और किंतु तुम मेरी सेवा के आगे क्षीण होने से कोई परवाह नहीं की, लेकिन तुम सेवा के आगे किसी भी चीज़ का परवाह नहीं करते हुए तुम मेरी सेवा में तत्पर रही और इस प्रकार से सेवा करते यथा अपने धर्म का पालन रहने से मुझ पर तब समाधि, उपासना और योग द्वारा तुम जो भय शोक से रहित भगवत प्राप्त स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई है, उन पर मेरी सेवा प्रभाव से तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। यानी पति पत्नी के बीच में दोनों का, अगर पति के किए हुए कर्म का अधिकार पत्नी को भोगना पड़ता है और पत्नी के किए हुए कर्म का अधिकार पति को भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार कदर्म जी कह रहे हैं कि इस सेवा भाव से हमने जो भी कुछ अभी तप से, समाधि से प्राप्त किया है, उसमें भी तुम्हारा समान अधिकार है। तो इस प्रकार से मैं तुम्हें दृढ़ दृष्टि प्रदान करता हूँ, तुम इस सभी चीज़ों को देखो और परम मंगलमय से अपना जीवन व्यतीत करो।